हेलो एवरीवन, अहलन व सहलन। तो आज की ताज़ी ख़बर ज़हरा लैला फेसबुक से ये है कि इसने फिर से जाके पागलपन किया है, हशर नशर किया है। इसको पता नहीं चलता है कि मोहब्बत है या पागलपन है। तो वो गाना है ना, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। तो आज इसने उधर हर हाइनेस शेख फ़ातिमा बिन्त मुबारक अल केतबी सपोर्टर्स के पेज पे लिखा है, हेलो एवरीवन, let us love and be free। तो ज़हरा जवाद, मोहब्बत और फ्रीडम, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। जब किसी से मोहब्बत हम करते हैं तो फ्रीडम उस मोहब्बत में ही होती है। ये सच्ची मोहब्बत है कि लेट अस लव एंड बी फ्री, यानी फ्री विथ ईच अदर। कितना फ्री ये होगी पता चलेगा जब अबू धाबी से संदेशे आएंगे या पुलिस आएगी और इसको पता है कि ये बड़ी क्यूटली एग्जीक्यूटेड होगी। हाँ, और इसने ये कहा है कि नाउ आई विल सिंग बिफोर यू ऑल स्ट्रैंगल मी। अच्छा, तो कौन सा गाना है कि पता नहीं कौन सा गाना है। अच्छा, ये वो गाना है उसमें चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नो वन हियर इज़ अ थीफ। अच्छा हाँ, इधर कोई थीफ नहीं है, कोई किसी के दिल को चुराता नहीं है। ये ड्रामा दुबई रिचेस अबू धाबी, what will happen, we will see what will happen to this Zara. I have a breakthrough. I would like to share the truth with Her Highness Sheikh Fatima bin Mubarak Al Ketbi, for whom I have also made on Facebook Fatima Al Mahal. महल भी बना लिया है ताज महल की तरह। और why does candle come but not Her Highness Sheikh Fatima bin Mubarak Al Ketbi to me? तो वो जो शमा है ना, वो आती है इमेजेस में, लेकिन उनकी बेटी नहीं आती नज़र। हर हाइनेस शेखा शमा बिन्त ज़ायद अल नयान। तो बहुत अच्छा याद आया, शुक्र है। अभी ये है कि बिफोर माई हार्ट वॉज ब्रेकिंग नाउ माई माइंड। हा। इसका ये मतलब है कि हम लोग जा रहे हैं प्योर अवेयरनेस में और कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये प्योर अवेयरनेस ही है। इसने खूब वहाँ गाने गाए हैं, हम जिनके दीवाने हुए वो ही पर्दे में रहे, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। बदतमीज़ दिल चाहता है तुम्हारा गला घोंट दूँ। हाँ, और टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, हिंदी मूवी आन का गाना है। तो इसलिए नाउ आई विल सिंग बिफोर यू ऑल स्ट्रैंगल मी। तो
चले हम गाते हैं। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नज़र नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। तुम मेरे हो। ये अबू धाबी जाएगा। इसको ये डिल्यूशंस हैं, ये विश्वास हैं, ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, डिल्यूशंस कहते हैं इसको। एक पागलपन है कि हर हाइनेस शेख फातिमा बिन मुबारक इसका सुनेगी और मिलती तो नहीं है, लेकिन दिल की इस दहलीज पर जो मेहमान बन के आए, जो मेहमान बन के आए। क्या गाया है लता जी ने ये गाना, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जय हिंद। जी तो चाहता होगा उनका सपोर्टर्स का कि तुम्हारा गला घोंटते हैं, बार बार जाती हो ऐसे दिल के मैसेजेस दे के और फिर तुम जो हो वो मिटा देती हो। ये कैसा दिल है कि तुम डिलीट कर देती हो, कैसा दिल है। क्या करें, ज़िंदगी ने हमें ऐसे तालीम दी है। अच्छा तो कि हम हर चीज़ लिख के मिटा देते हैं, लिख के डिलीट कर देते हैं। तो दिल को भी कभी ऐसे बना के तोड़ देते हैं। क्या करें, ये दुनिया की एक वो है, ये दुनिया का एक अंदाज़ है। दुनिया ने कभी भी किसी का दिल नहीं रखा, ना कुछ रखा, सब कुछ चले जाता है इस दुनिया से। तो हम अपना बार बार दिल तोड़ते हैं। और ये कि आज हमें खुश चीज़ें करनी चाहिए। तुम्हारी उर्दू भी सही नहीं है, ये तो हमें बहुत पहले पता चला है। तो फिर तुम जो हो वो प्रिपेयर करो। ये प्रिपेयर नहीं हो सकता, ये बड़ी स्पॉन्टेनियस, बड़ी इम्पल्सिव लड़की औरत हो गई है। लेकिन देखें, ये पगली अभी तक नहीं बदली। ये गाना है, क्या करें हाय, कुछ कुछ होता है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए। तो ये गाना है एक इंडियन मूवी का। और हम अभी आपको अवेयरनेस में ला रहे हैं। ये सब छोड़ दो, मूजी बाबा ने कहा है, सब छोड़ दो, दिमाग छोड़ दो कुछ वक्त के लिए, अपना सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दो, रिकॉर्डिंग करना छोड़ दो, बातें करना छोड़ दो। दिल ने ये कहा है दिल से। तो मुझे ये किसी ने स्टॉप कर दिया है, लगता है कि ये मेरी मम्मी ने मुझे स्टॉप कर दिया है। मम्मी का स्पिरिट इसने जो है ना वो प्रिजन में डाल दिया है, अपनी बॉडी में, अपने बॉडी की स्पिरिट प्रिजन में डाल दिया है, जेल में है मम्मी। मेरी प्रिंसिपल मिसेस मुनीरा गुलजार इज़ इन जेल सिंस अ लॉन्ग टाइम ना। बहुत सालों से पहले, बहुत साल हो गए हैं। सालों से पहले क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। देखें, कुछ भी नहीं। तो इन सालों से पहले हम जाएंगे। जाना कहीं नहीं है,
रहना यही है, बस हम आपको खुदा दिखाएंगे। तुम ये ब्लास्फेमी कर रही हो, बेफरमानी। तो ये कि नहीं, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी कहा है कि पहचानो कि तुम कौन हो, तुम वो हो। देखो, तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए कि तुम हो एग्जिस्टेंस के, हर वजूद के, तुम खुद हो। तो मैं कोट नहीं कर रही हूँ, ना मुझे ये कहना था, लेकिन आखिर अचानक आगे आई नाम। तो ये कि आप देखें, हमने एक ब्रेक थ्रू किया है अवेयरनेस का। मुजी बाबा ने डाल दिया कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो हैं वो इसमें रहें। तो ये पागल हो के ऐसे गई है हर हाइनेस शेख फातिमा बिन मुबारक अल केतवी के सपोर्टर्स के पेज पे, फेसबुक पे, कि मुझे मिल गया, और ऐसे कि जैसे इसको रिवॉर्ड कुछ चाहिए, अवार्ड चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। अवार्ड तो खुदा ही देता है। बदबख्त हो तुम, क्या हो बेशरम, अवार्ड लेना चाहती हो। मुजी बाबा अगर नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? इसका लोगो, इसका बहुत बुरा होता। तो ये खुदा का एक मुअजिज़ा है, करामत है कि मुजी बाबा इसको मिल गए, वरना तो ये मर रही है और प्रिंसिपल के आर्म्स में मरेगी, मरती रहेगी। इसी के प्रिंसिपल बहुत बुरी हो गई है, बुढ़ी हो गई है। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ी मिल गई, ओए बुढ़ी मिल गई। तो इसका भी ये हशर हो रहा है कि बहुत डर गई है ये कि प्रिंसिपल बुढ़ी, और ये ऐसे बुढ़ियों की तरह चलती है। इसमें ताकत नहीं है, ये समझती है कि ये कुछ 100 साल की है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। जब प्रिंसिपल चली जाएगी तो इसका क्या होगा? मुजी बाबा है, वही हो जिनका जो मंजूर खुदा होता है। तो खुदा को क्यों भूल रहे हो कि खुदा ने कहा है मोहब्बत करने वाले डरते नहीं किसी से, ना दर्द से डरते हैं। दर्द तो बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये तो हमें नहीं पता कि ज़िंदगी में चलते कैसे हैं ये लोग, विदाउट द वन वी लव। ये तो तुम्हें ज़ाहिर जवाब बहुत पहले पता चल गया था कि ज़िंदगी में चलना तो क्या, रहना बहुत एक नागवारा हो जाता है। जो सच्ची मोहब्बत करते हैं या जो कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत पर्सन में चली गई हो। मुजी बाबा को याद करो, और ये कि अभी हम देखें कि इसको क्या हो जाता है। इसको जो होता है वो तो खुदा ही जाने क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ये क्या हुआ
तो ये कि तुम बेशरम, ये जाएगा अबू धाबी। अच्छा, किसने कहा जाएगा अबू धाबी? खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है। खुदा तुमसे इधर बैठे बातें करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है। हम लोग कभी तो बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, ये ऐसा होता है इश्क में। अच्छा, दुनिया, ये वो राइटर ने कहा है, विक्टर ह्यूगो, ले मिज़राबल में, कि ऐसा लोगों को मोहब्बत में है, इश्क में ऐसा होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ना खुदा होता है ना कुछ होता है, बस दर्द होता है। ये इश्क का पागलपन है ऐसे, तो इसलिए ये होता है। अभी तुम्हें कोई ऐसा मैसेज देना है? मदर टेरेसा ने कहा है कि अ लव मैसेज शुड बी सेंट आउट। मेरा तो कोई दिल है ही नहीं, तो फिर तुम क्यों वहाँ जाती रहती हो? इसे कि कोई मुझे बुला रहा है। तुम्हें कौन बुलाएगा? कौन पागल है जो तुम्हें बुलाएगा? मुझे लगता है तुम्हें तो हर चीज़ ऐसी लगती है। इसको लोगों ऐसा लगता है कि इसको, हाँ, इसने अपना गिरबान पकड़ लिया है। देखो, इतनी करीब तुम हो, फांसी के फंदे पे लटक सकती हो। अगर हर हाइनेस शेख फातिमा बिन मुबारक अल कैतबी को पता चल गया कि तुम ऐसे ऐसे चीज़ें कर रही हो पागलपन की, तो तुम्हें शायद फांसी का फंदा तो नहीं मिले, लेकिन हर हाइनेस शेख फातिमा बिन मुबारक अल कैतबी को हम कैसे सबूत देंगे? सबूत, हाँ, ये सबूत बहुत ज़रूरत होती है। एक डॉक्टर ही बता सकता है, साइकाइट्रिस्ट। ये साइकाइट्रिस्ट पे तो हम अंग्रेज़ों के बिलीव नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर तुम्हें कौन बताएगा और उनको कौन सबूत देगा कि तुम पागल हो? या तो तुम्हें पागल खाने में भेजें, या तो फांसी का फंदा लगा दें। तो बोलते साथ क्या करें? तो ये है कि अच्छा, तुम शायद साइकाइट्रिस्ट पे बिलीव नहीं करती हो। अबू धाबी के लोग बिलीव करते हैं। लाइफ बड़ी मॉडर्न हो गई है। हम अभी तक खुदा पे तो बिलीव करते हैं। तो पागलों के पास खुदा आता है और माफ़ भी करता है, कहता है कि माफ़ कर दो इनको, ये लोग बड़े पागल हैं। तुम पागलपन की एक्टिंग भी कर सकती हो। अभी तुम्हें ठीक करेंगे इंशाअल्लाह, एक ना एक दिन। मुझे ऐसे ठीक कर सकते हैं कि आप मिसेस मुनीरा गुलजार के पास इसे रख दें, तब ये ठीक हो जाएगी, हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो अभी हम क्या करें कि उधर भी हमने एक प्रॉमिस किए है। उधर किधर? एक्स सेंट जोसेफियंस उधर। अच्छा, ये इधर उधर बहुत बोलती है लोगों, इसके पास अल्फाज तो है नहीं। इसको अगर कोई समझे तो जो बेचारे अच्छे साइन लैंग्वेजेस इधर उधर, अब हम उधर जा रहे हैं। उधर भी हमने एक प्रॉमिस की है। ये एक्स सेंट जोसेफिन्स क्रेज़ फॉर मैडम मिसेस मुनीरा गुलजार के लिए हमने बड़ी अंग्रेज़ी में बात की है। एक दफ़ा हमने ऐसा किया था कि इनके साथ हमने अपनी लैंग्वेज में बात की। जब इन्होंने पूछा दे के वो सौंफ दिया और पूछा कि कैसा है,
तो उसने कहा है कि हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी बात का कभी सजना को सजनी से। तो ये देखेंगे ट्रू स्कूल ऑफ नॉलेज। टुडे वी प्ले टीचर स्टूडेंट। आई एम द टीचर, मैं टीचर हूँ, और ये सब स्टूडेंट्स ये हैं बड़े 61 पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं। फॉलो खाली 55 कर रहे हैं इसको। बहुत उधर, बहुत उसने बहुत रात दिन वहाँ बैठ के इसने प्रिंसिपल को ऐसे गालियाँ दी हैं। गालियाँ नहीं नहीं, ये प्रिंसिपल जो है ना ये चाहती है कि ये ज़हरा जवाद फंस जाए, ट्रैप हो जाए यूएई में। तो इस बेचारी वो अपने आप को गालियाँ दे रही थी। अच्छा, ये एक फिनोमेना हुआ है। यू सी, प्रिंसिपल ने अपने आप को बड़ा पुट डाउन किया। बहुत बहुत सिंपल औरत है, बहुत मॉडेस्ट है, बहुत सब कुछ सीख के भी बोलती है कि इनको कुछ नहीं आता, तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। तो ये हमारा ऐसा चलता है। अच्छा, अल्लाह, वाकई में प्रिंसिपल को कुछ नहीं आता है। ऐसे तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन जो बेचारी को आता है वो टेरेबल आता है। बिकॉज़ इन्होंने कभी भी अपनी तारीफ़ ऐसी नहीं की, तो कैसी की? ये बेचारी कैसी तारीफ़ करेगी? इनको तो बिल्कुल भी प्राइड नहीं अच्छी लगती इनको। इनकी माँ ने इनको सिखाया है। अच्छा, हाँ, ये अपनी माँ की जो है ना वो बहुत अटैच थी। तो लगता है कि इनकी माँ जो है ना वो मेरे जैसी बहुत मॉडेस्ट थी, इसलिए कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे शो मारना कि आज हमने जो है ये ब्रेक थ्रू किया है अवेयरनेस का। ये कोई हम शो नहीं मार रहे हैं। हाँ, ये बड़ा डेंजरस है ज़हरा जवाद। ये कभी किसी को नन्स को लगे डेंजरस, मौलाना साहब रिलीजियस पीपल को डेंजरस लगेगा। अच्छा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो अवेयरनेस है ये सच्चाई है और ये डेंजरस नहीं है? इससे कि आप देखें कितने रिलीजियस लोग हैं, वो हम कहते हैं कि वो तो रिलीजियस है नहीं, तो लेकिन फिर भी हमें धोखा तो मिलता है। देखें, मुनाफिक हर चीज़ को, एक चीज़ है मुनाफिक, हिपोक्रेसी है, तो हर चीज़ को हमने एक्सप्लॉइट किया है दुनिया में रह के। ये एक चीज़ है जिसको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता ऐसा। हाँ, बस समझने की बात है। अब तुम्हारे जैसा ये जो ज़हरा जवाद है ना, ये अभी मूजी जी का इसने ले लिया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिला तो इसे भी था, लेकिन अब ये थोड़ा शो मारने लगी है। इसको दुनिया में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो चाहिए, पैसे की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, और ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो हम अभी शेमलेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी किसी को हंसी नहीं आई। हमने तो ये कहा ही नहीं कि किसी को हंसी आए। अच्छा, तो ये कि ये जो चीज़ है ना, वैसे इसको इतनी जल्दी है हर हाइनेस शेखा फ़ातिमा बिन मुबारक और
एक्स सेंट जोसेफियंस को कह दो जो पागल तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं बेचारे, उनको फॉलो कर रहे हैं जो माँ थी। माँ किसकी थी? सबकी थी। सेंट जोसेफ्स कॉलेज में थी। अच्छा, कैसी माँ थी? ऐसी माँ थी बेचारी कि हर कोई उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। अच्छा, मैंने भी उन्हें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया। ये नहीं जानती थी प्रिंसिपल मिसेस मुनीरा गुलजार कि मैं कहाँ से आई हूँ, कितना इनका जानती हूँ, कितना सुना है, कितना क्या है, कितना क्या है। बेचारी ने बिठा के मुझे ये कहा है कि क्या बात है, क्यों मैं तुम्हारी माँ को फ़ोन नहीं करूँ अभी। तो मैंने इन्हें कहा है कि मैं आपको क्या बात कहूँ, कैसे कहूँ। एक ही है, एक थी, एक ही रहेगी, वो जो आपकी थी, मेरी भी रही, आपकी तो रही, और कैसे रही, ठीक रही, अच्छी रही। उनकी तो बहन भी आपकी रही, क्या रही, दोस्त रही, कैसे रही, अच्छी रही, ठीक रही, हमेशा रही। हमसे पूछिए कि हमने कैसे खोया, क्या खोया। जो आपको तो पता है, मुझे क्या पता है, प्रिंसिपल को क्या पता होगा। गैस करें, गैस क्यों करें हम। तो मैं थोड़ी मस्ती करना चाह रही थी कि काश मैं बोलती आप गैस करें। बड़ी स्मार्ट एस होने की कोशिश मैंने नहीं की, मैं तो चुप रही। मुझे क्या बताना था कि आज हम कैसे मिले हैं, ऐसे मिले, कॉलेज में मिले, उनकी ऑफ़िस में मिले, और इनको बेचारी को कुछ नहीं पता था जो मुझे पता था इनके बारे में। क्या क्या पता था प्रिंसिपल के बारे में, अब मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने बहुत लिख लिया उधर एक्स सेंट जोसेफियंस कॉलेज, एक्स स्टूडेंट्स को उधर पेज पे। अच्छा, तो ये कि शायद हमारी प्रिंसिपल गैस कर लेती, कुछ वक्त लगता कि मैडम मैं तो बैंड हूँ, मैं उनकी तो बात नहीं कर सकती, उनका नाम तक नहीं दे सकती हूँ, इससे कि इधर तो ख़ास कर मैं इनका नाम नहीं ले सकती हूँ, मुझे कोई मारेगी पकड़ के, डिश डिश डिश। तो आए हम और आप सीक्रेटली बात करें कि ये बड़ा सीक्रेट है। ये तो तुम जो हो ना, वो एक टीचर की तरह इतनी सीक्रेट, वो भी कैथलिक थी, वो भी क्रिश्चियन थी। तो आए हम सब सीक्रेटली बात करते हैं। तो सीक्रेट काउंसलिंग है ये। अब तुम बोलो, अब कोई ये सीक्रेट नहीं रहा है, लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ना, हमारे बड़े बड़े टीचर्स थे, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत चाहते हैं। ऐसा थोड़ा बीच में कुछ अनबन हो गया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, फिर मैंने सॉरी जाके बोला। हमारी प्रिंसिपल ने कहा कि जाके आप सॉरी कहें, तो मैंने सॉरी कहा। और मिसेस सत्तार की क्या बात है। हाँ, मिसेस सत्तार की क्या बात है। अच्छा, तो मिसेस सत्तार तो बहुत अच्छी है, माय हग्स मिसेस सत्तार,
और ये हाँ अच्छा, हाँ मिसेस सत्तार बहुत अफेक्शनेट है, बहुत सच्ची है, दिल खोल के मिलती है, दिल खोल के हंसती है, ऐसे तुम्हारे जैसे, हा 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 हा। लेकिन ये मैडम कभी दिल खोल के नहीं हंसती, नहीं, बहुत गुदगुदी करने की कोशिश की। वो तो जो उनके हाथ में चीज़ थी, मुंह में नहीं, हाथ में पकड़ के रखा था, मेरी रिसीट दे नहीं रही थी। अच्छा, तो वो हाथ खोलना था, लेकिन हाथ इनका ऐसा है, आयन हैंड है, ज़रा भी हिलता नहीं था मुझसे। तो आप बताएं कि ये स्पोर्ट्स आपको किसने करवाया? ये तो हम बचपन से ही बड़े स्पोर्टी थे। बचपन में हमारे फादर लंदन में पार्क्स में हम लोग जाते थे, जिधर जाते थे खेलते थे कॉक बॉल के साथ। मैं बड़ी छोटी होती थी, ना कॉक बॉल से डरती थी ना कुछ, मैं बड़ी ब्रेव होती थी। अच्छा, हाँ, तो मैंने फील्डिंग की है लंदन के कंट्री साइड्स में, पार्क्स में, इधर उधर कॉक बॉल को मैंने फील्ड किया है। तो अब ये 30 मिनट हो गए हैं और बाद में तो पता नहीं क्या हो गया था मिसेस मुनीरा गुलजार को, कि वो कहती थी कि मैं तुम्हें 15 मिनट दे सकती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो ये बड़ा हादसा हुआ था, पता नहीं क्या हुआ है प्रिंसिपल को, लेकिन मैंने ये प्रॉमिस की थी कि मैं इनकी वो पूछूंगी नहीं। ऐसे तो ये बहुत वो है, छोड़ती नहीं है किसी को जब तक उसके जड़ों में नहीं चली जाए, रूट्स में नहीं चली जाए। तो मिसेस मुनीरा गुलजार ने बताया नहीं कि 15 मिनट्स क्यों, फिर घंटा दे देती थी। हाँ, तुम्हारे साथ लगता है उनको कोई दर्द नहीं होता था। अच्छा, तुम एक बड़ी ग्रेट हीलर हो ज़हरा। हाँ अच्छा, तो ऐसा क्या दर्द होता था मेरे बग़ैर? ऐसे तो वो हमदर्द जाती थी कितने कितने घंटे, तुम्हारे साथ खाली वो तुम्हें बर्दाश्त कर सकती थी 15 मिनट, और सीखेगी क्या? अभी अब वो नहीं, लेकिन हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। वापस आएंगे इंशाल्लाह दूसरे ऑडियो रिकॉर्डिंग में। ये तो 33 मिनट्स हो गए हैं और हम अब जल्दी इसको बेचना चाहते हैं, बहुत घंटे लगेंगे। ये फ़ोन स्लो है या हमारा वाईफाई की स्पीड स्लो है, तो हम क्या करें? लाइफ में ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज़ हैं। अगर देखें हम अमीर होते तो क्या करते, ये वाईफाई हम फेंक के नया वाईफाई लेते। तुम एक ज़िद्दी अमीर स्पॉइल्ड ब्रैट हो ज़हरा, यही तो मिस टिसा ने मुझे कहा था जब वो 10 रुपये मेरे नहीं ले रही थी, तो मैंने फाड़ डाला। मिस टिसा को आया ऐसा गुस्सा, 10 रुपीज़ फाड़ डाला, ऐसा थ्रेटन किया, फिर ऐसा पारा उनके सामने। हाँ, तभी तो मिस टिसा तुमसे ऐसा चिढ़ती थी। अमीर ज़ादे, पैसों की कीमत ही नहीं है। हम तो ऐसे हैं
ऐसे कैसे जुआ करते हैं लाइफ के साथ। हमने कभी लाइफ को सीरियसली नहीं लिया है, पैसों को भी सीरियसली नहीं लिया है। जब गरीबी अंदर आई ना, तब पता चला कि एक एक पाई की कैसी तुम कीमत रखती हो। ऐसे तो मुझे पता था कि गरीब लोग बहुत हैं। अच्छा, ये 10 रुपये मिस डिसा ने मुझसे नहीं लिए, इसलिए कि उनको चाहिए था पीनट्स एंड कोक फ्रॉम द स्नैक बार। अब एक दफ़ा मैंने मना कर दिया कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, मैं बरी हो गई हूँ। फिर इससे जब मैं ज़्यादा बरी होंगी, थोड़ी ज़्यादा, तो आपके लिए डायमंड मैं लूँगी। हाँ, तो देखें, आज डायमंड तो हम नहीं ले सके मिस एस्टीरिया डिसा के लिए, लेकिन सब इस्माइलीज़ को डायमंड जुबली मुबारक हो। बहुत बहुत हिज हाइनेस आगा खान की डायमंड जुबली है आज, और डायमंड की बातें हो रही हैं। डायमंड रिंग तो मैं मिस डिसा को नहीं दे सकी, लेकिन हिज हाइनेस आगा खान की डायमंड जुबली हो गई। ये इतने सालों में एक दफ़ा हुआ है। ये वाहिद इमाम है जिनको डायमंड जुबली मिली है, और ऐसे ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फेसबुक पे। थैंक यू सो मच। नाउ ये 36 मिनट्स हो गए हैं, हम जा रहे हैं। खुदा हाफिज़, या अली मदद, और माँ सलामी। सलामी, तुम सलामी का गोश्त खाओ, सैंडविच खाओ, माँ सलामा है, माँ सलामी है। रियली अभी जो है ना, वो तुम्हें अगर अरबिक बात नहीं करने आती, अभी तो तुम्हें सीखनी पड़ेगी, इससे कि तुम्हें हर हाइनेस शेख फ़ातिमा बिन मुबारक अल कैतबी से बात करनी है। हम उर्दू में बात करेंगे। तुम यूएई की हो, तुम उर्दू में बात करोगे उनसे। हाँ, मेरी माँ पाकिस्तानी थी। अच्छा, और बेटा आप क्यों ऐसे अरबिक नहीं सीखी हैं? कुरान किस में आपने पढ़ा है? हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ा। एक दफ़ा हमारे पास मौलवी साहब आए थे कुरान पढ़ाने के लिए, तो हमने उनको बोला कि ये अल्लाह पे जो ये डबल है ना, एक तो डबल लाम है, ऊपर से ये ऊपर डबल का साइन क्यों है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अगर जवाब इसका नहीं मिला तो मैं कभी भी नहीं आऊँगा। ऐसे उस्ताद होते थे पहले के, ऑनरेबल। फिर उनको जवाब ही नहीं मिला तो वो आए नहीं। तो देखें, अगर एक भी नुक्ता टिस से मिस हो जाए तो क्या हो। ऐसे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा लहजा बहुत अच्छा है अरबिक का। अच्छा, लेकिन बेचारे को मैंने बहुत वो कर दिया, डाउट में डाल दिया, वो कभी नहीं आया। इसलिए मैंने अरबिक नहीं सीखी, ना मैं कभी इतना दुबई में रही हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? तुम छोड़ो मेरा बैकग्राउंड, मुझे नहीं पूछनी तुम्हें बीती हुई बातें। वो गाना याद करो इंडियन मूवी का। अच्छा, तो शब खैर मेरे यार, शब खैर हम बाद में आएंगे बाय पॉपुलर डिमांड।
ये शर्ट तुमने ली थी ब्रेंथ क्रॉस से, छापा था पॉपुलर बाय पॉपुलर डिमांड। कराची अमेरिकन स्कूल में मैं गई थी। अच्छा, तो मिस डिसा ने क्या समझा? मिस डिसा जो समझे वो तो मेरी अच्छी बात का भी बुरा समझती थी। तो हम क्या करें? हेलो एवरी